हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं टॉप 10 एनआईटी कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर पे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। बच्चों मैं आज बताऊंगा किन स्टूडेंट्स की बिल्कुल एक भी रुपए फीस नहीं पड़ेगी, किसकी 1/3 फीस पड़ेगी, किसकी पूरी की पूरी फीस पड़ेगी। अब बच्चों अब बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी की एक रुपए भी फीस नहीं पड़ रही है, किसी की पूरी फीस पड़ रही है। इसका कारण ये होता है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट कितना है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, लास्ट तक बने रहिएगा। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि टॉप 10 जो एनआईटी कॉलेजेस हैं आपके कौन कौन से हैं, उनकी फीस क्या होती है। फिर मैं बताऊंगा कि किन स्टूडेंट्स की एक भी रुपए फीस नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कैटेगरी वाइज। प्लस उसके बाद क्या होता है कि आपकी इनकम सर्टिफिकेट क्या है, इस पे बेस्ड होती है कि आपकी फ्री फीस होगी कि 1/3 फीस होगी कि पूरी की पूरी फीस पड़ेगी। बट ओवरऑल हम पहले फीस देख लेते हैं कितनी होती है, फिर मैं बताऊंगा आपको कि किसकी एक भी रुपए फीस नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये टॉप 10 एनआईटी कॉलेजेस है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे मैं बात करूं, एनआईटी त्रिची आता है, तो इसमें आप फीस देख रहे होंगे 1,68 लाख, मतलब कि आपका 1.5 लाख से ज्यादा पैसा लग रहा है। अभी क्या है, हो सकता है 2025 सेशन में 10,500 आपका बढ़ भी सकता है, तो बट अप्रोक्सीमेट +- 5 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, 5 to 10 होगा। तो ये आपकी फीस लगने वाली है। ऐसे ही आपके टॉप 10 कॉलेज के बारे में पूरी फीस लिखी हुई आप सामने देख रहे होंगे, ये आपका फीस स्ट्रक्चर है। अब बात ये आती है कि बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो इतनी फीस नहीं दे पाएंगे। अगर देखा जाए 4 ईयर के लिए लगभग आपका 5 से 6 लाख या 7 लाख रुपए तक जा रहा है। इसके बाद हॉस्टल भी फीस आपकी जाएगी। तो बच्चे सोच रहे होंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, 7 से 8 लाख रुपए, इतना बच्चे कहां से पैसे लाएंगे, उनके गार्जियन के पास इतना तो पैसा नहीं है। बट ऐसा नहीं है, एनआईटी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो उसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलती है, आपकी स्कॉलरशिप भी आती है। बट अब फ्री किसका रहने वाला है स्टार्टिंग से ही, कि आपको केवल हॉस्टल फीस देनी है, फीस एक भी रुपए नहीं देनी है। जिन स्टूडेंट्स के जो भी गार्जियंस होते हैं उनका अगर 1 लाख से इनकम सर्टिफिकेट कम है, मतलब जो आय जाति प्रमाण पत्र होता है, आय जो होती है अगर 1 लाख से कम है, तो आपको एको भी रुपए फीस नहीं देनी, चाहे आप जनरल कैंडिडेट्स हैं या फिर ओबीसी कैंडिडेट्स हैं या फिर एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी हैं। अब अगर मैं बात करूं एससी और एसटी कैंडिडेट्स की बात करूं, उनके लिए फ्री रहता है 5 लाख रुपए तक। अगर आपका 5 लाख रुपए के नीचे आए हैं तो आपको एक भी रुपए नहीं देना, अगर उसके ऊपर है तो आपको 1/3 फीस देनी होती है। अब मैं अगर जनरल कैंडिडेट्स की बात करूं कि आपको फ्री कैसे मिलेगा, तो आपका कारण यह है कि अगर 1 लाख से नीचे आपकी आय है तो आपको एक भी रुपए नहीं देना है, केवल आपको मेस की फीस देनी है। अब आप समझ लीजिए। अब दूसरा क्या रहता है, 1/3 किसकी फीस लगेगी, अगर 1 लाख से 5 लाख के बीच में आपकी आय है तो फिर आपको 1/3 फीस देनी। इसका मतलब लगभग आपको 50 से 60 हजार रुपए फीस देनी होगी, और प्लस हॉस्टल का अलग से देना होगा। अब बात आती है कि 5 लाख से बहुत से गार्जियन ऐसे होंगे जो गवर्नमेंटेड होंगे, कहीं जॉब कर रहे होंगे या फिर उनकी कंपनी होगी या फिर वो बिजनेस कर रहे होंगे, 5 लाख से ज्यादा इनकम होगी, तो उनको बेटा पूरी फीस देनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कैपेबल है, वो पैसा दे सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा किया है कि जैसा जो कैटेगरी वाइज है, मतलब ये हो गया कि अगर आप आईआईटी और एनआईटी की तैयारी करते हैं, आपके पास एक भी रुपए नहीं है, तब भी आप क्या है तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो हॉस्टल की फीस है कहीं ना कहीं वो भी माफ होती है। कैसे, आपकी स्कॉलरशिप आती है। इसका मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयारी कर सकते हैं। डॉक्टर इंजीनियर बनना बहुत ही आसान है, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना पड़ेगा, तभी होता है। तो आप देख रहे होंगे मोस्टली, अगर मैं बात करूं, अगर एवरेज या मीडियम या जो भी वीक फैमिली से हैं, तो वो कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं, मतलब बीटेक वो फ्री उनका हो सकता है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं जो वीक फैमिली से होते हैं, मैं देखता हूं बहुत मेहनत करते हैं और वो सिलेक्ट होते हैं, एनआईटी आईआईटी के कॉलेज तक जाते हैं। बट आपके लिए गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है, तो आपको भी मेहनत करनी होगी। यहां तक पहुंचने के लिए आपको 5 से 6 घंटे ऑफलाइन कोचिंग में तो पढ़ते हैं, मिनिमम आपको 5 to 6 आवर्स आपको अपने घर पे भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस कॉलेज में जा पाएंगे, क्योंकि एनआईटी भी सिंपल नहीं होता है। जो बच्चा अगर 5 से 6 घंटा घर पे अपने पढ़ेगा, गारंटी दे रहा हूं कि वो एनआईटी कॉलेज तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और क्या है, अगर आप 1 से 1.5 घंटे और बढ़ाएंगे तो आप आईआईटी के कॉलेज भी पहुंचेंगे। अगर आप 11 से तैयारी कर रहे थे, 12 से कर रहे थे, फाउंडेशन कोर्स आपने ज्वाइन किया था, तो क्या है 100% होता है कि आपको आईआईटी का कॉलेज मिलेगा। बट जो बच्चे 12th के बाद आते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर 100 का बैच है तो उसमें से 5 to 10 बच्चे कहां जाते हैं, आईआईटी के कॉलेज में जाते हैं, और जो बचे 30-40 स्टूडेंट्स हैं वो एनआईटी के कॉलेज में जाते हैं। फिर उसके बाद जो
50 स्टूडेंट अप्रॉक्स बच रहे हैं वो आपके सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो गए या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हो गए या फिर स्टेट लेवल के कॉलेजेस हो गए, वहां पे जाते हैं। तो बच्चों आप देख रहे होंगे ये फीस स्ट्रक्चर है। तो बहुत लोग कहते हैं बहुत फीस होती है, भैया कोई भी फीस नहीं लगती। देखा जाए अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है, बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट ने कर रखा है। बस क्या है, आपको मेहनत करना है और वहां तक पहुंचना है। और ये टॉप 10 एनआईटी के कॉलेजेस आप देख लीजिए। आपका सपना ये अगर है तो 5 से 6 घंटे आप घर पे पढ़िए, गारंटी दे रहा हूं इसी में से आप किसी कॉलेज में जाएंगे। और अगर 1 से 1.5 घंटे और बढ़ाएंगे, 6 to 7 आवर्स अगर आप कर देंगे तो इसका एक अपर लेवल होता है आईआईटी, जिसे हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप वहां तक भी जाएंगे। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक भी करिएगा। बच्चों जय हिंद जय भारत।